राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। दर्शकों, आपको बताते चलें कि अभी तक आपने शुभारती संवाद में आपने देखा पंचभूत तत्वों से रिलेटेड अमृत जानकारी आपने प्राप्त की। अब कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब संवाद में आप देखिएगा वेदों के ऊपर एक लंबी परिचर्चा होने वाली है, जिसके बारे में डॉक्टर विभाश्री दीदी अपने मुखारबिंद से बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको देंगी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। वैसी जानकारी आप प्राप्त कीजिएगा। संवाद की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आइए दीदी जी का एक संक्षिप्त वीडियो देखते हैं। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्र मुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी, शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीदी, कार्यक्रम की शुरुआत आपने गायत्री मंत्र से किया, तो अब संवाद की शुरुआत इसी मंत्र से भी होना चाहिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि यह गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, और यही नहीं बताइए, इसका पूरा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, बहुत अच्छा। गायत्री मंत्र को गायत्री महामंत्र के नाम से जाना जाता है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से भी है, यजुर्वेद से भी है और अथर्ववेद से भी है। गायत्री मंत्र असल में गायत्री छंद है। जैसे हम ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिए हुए हैं, पर यह जो गायत्री मंत्र है वह अपने आप में पूर्ण मंत्र और महामंत्र होने से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। हर वो पद गायत्री मंत्र है जो 24 छंदों में लिखा गया है। कुल मिलाकर एक छंद का नाम गायत्री छंद है। हम इसे गायत्री मंत्र से परिभाषित करते हैं। इस गायत्री मंत्र में जो ओम भूर्भुवः स्वः ये जो पहली लाइन है वो ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद जो है पूरा पद्य में लिखा गया है और इसके पद्य का पहला शुभारंभ ऋग्वेद से हुआ है। फिर गायत्री मंत्र में जो लास्ट शब्द लिए गए हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्,
तो जो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो शब्द हैं ये हमारे यजुर्वेद का हिस्सा है और इसे यजुर्वेद से लिया गया है। इसके बीच के हिस्से को हमने अथर्ववेद में देखा। जब अथर्ववेद में यह मंत्र बना तो पूर्ण मंत्र बनकर सामने आया और फिर तीनों वेदों में यह पूरा मंत्र पढ़ने में आने लगा। कुल मिलाकर यह वैदिक मंत्र है, महामंत्र है और यह निराकार परब्रह्म की उपासना का मंत्र है। यह हमारे मूल यज्ञशाला का मंत्र है और इसका जो मुख्य अर्थ है वो ये होता है, ओम का मतलब होता है विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा, जिसका कोई रूप आकार हम नहीं कह सकते, पर कण कण में व्याप्त परमात्मा की आराधना है। भूर्भुवः स्वः, इसका मतलब होता है कि वह जो हमारे प्राण स्वरूप है, वह जो हमारे अंतस में विराजमान है, वह जो इस विश्व का संचालक है, वह जो इस पृथ्वी के अंदर में समाया है, वो कण कण में विराजमान परमात्मा ओम भूर्भुवः स्वः, यानी पूरा हमने पंच तत्वों में विलीन उनको देखा और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त उनको देखा। तो हमने उनसे कहा कि वो हमारे प्राण स्वरूप है और इस सृष्टि के चलाने वाले हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम का मतलब होता है, वरेण्यम का मतलब होता है जो हमारे वर्ण करने योग्य है, धारण करने योग्य है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका तेज इतना ज़्यादा है कि जिसके तेज को धारण करने के बाद में हम अद्वितीय बन जाते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। तो ऐसे परमात्मा जिसका तेज धारण करने योग्य है, जिसकी शक्ति धारण करने योग्य है, हम उस परमात्मा की वंदना कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, हम तुम्हारे तेज को वर्ण करते हैं, धारण करते हैं और आपके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे दैत्य परमात्मा की आराधना करते हैं जो प्रकाशमान है, तेजवान है। तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हे परमात्मा आप हमारे अंधेरे को, आप हमारी बुराइयों को, आप हमारे अपराधों को, आप हमारी गलतियों को, आप हमारे पापों को जलाएं, हटाएं, मिटाएं, हमसे दूर करें। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसा बना दें जिसके अंदर में कोई भी बुराई न रहे। भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि कहते हैं कि हमारे अंतस को, हमारे जीवन में जो भी हम हैं, हमारे अंदर के जो वातावरण में जो शुद्धि हम करना चाहते हैं, यानी स्वयं हमने अपने को कहा धीमहि, हमारे अंदर के सारे अवगुणों को मिटाकर, जलाकर, हटाकर आप हमें एक नया निर्मल जीवन दें। भर्गो देवस्य, हमें हमारी बुराइयों से अलग करें। धीमहि, हमें एक नया रास्ता दें। धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमें ऐसा मार्ग दिखाएं जिस मार्ग पर चलकर हम जन कल्याण करें, परमार्थ में जिएं और सभी को हम लोगों को सुख पहुंचाएं। मतलब ये वासुदेव कौटुंबिक की भावना से भरा है, ये लोगों को सुख देने की भावना से भरा है, ये अपने आप के निर्माण का मंत्र है, ये निराकार परब्रह्म की प्रार्थना का मंत्र है, ये हमें सद्बुद्धि देता है, ये हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें हमारे जीवन में कुछ अच्छा संस्कारवान जीवन जीकर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ये मंत्र लिखा गया है। हार्दिक आभार दीदी इस विस्तृत जानकारी देने के लिए। संवाद के परिचर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है कि अभी आपने वेदों की चर्चा की, तो अब हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दीजिए कि आखिर वेद को किसने लिखा। लोगों के अंदर ऐसी भावना है, ऐसा मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेद को लिखा गया है, यह कहाँ तक सही है? इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ, मैंने भी ये सुना था कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले हैं और मुझे भी ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी ने कभी वेदों की रचना की होगी, पर बहुत अध्ययन करने के बाद में, ऋषि मुनि संत महात्माओं के बीच में रहने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि किसी न किसी के द्वारा कहे गए, किसी न किसी के द्वारा लिखे गए और कोई तो संत, कोई तो महात्मा, कोई तो योगी पुरुष ऐसे रहे हैं हमारे इस सनातन धर्म को चलाने और सनातन धर्म को पोषण करने वाले, जिन्होंने इस ज्ञान को हमें धरोहर में दिया है। पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा के मुख से निकले सिर्फ एक अंधविश्वास के तौर पर
पर इसमें सच्चाई कितनी है यह तो मुझे समझ में नहीं आता। पर मैं इस बात को स्वीकार नहीं करती कि ब्रह्मा जी के मुख से ये वेद निकले हैं, पर मैं इसको स्वीकार जरूर करती हूँ कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से किसी ऋषि मुनि संत को ये प्रेरणा हुई और उन्होंने इस श्रुति को लिखा, किसी से सुना और किसी से लिखा। इसे श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं कि जो किसी ने किसी को सुनाया और फिर उसने उसके बाद में उसे लिखा। मतलब पहले हम सुना करते थे और याद रखा करते थे, उसके बाद में उसे हम लिखा करते थे, तो इसलिए श्रुति कहा गया। और अपौरुष कहा गया कि मतलब किसी भी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई। अभी इसके अंदर में बहुत अंधविश्वास और बहुत अतिशोक्तिपूर्ण बातें हैं, पर आज की विद्वान पीढ़ी तो इतना समझ गई है या इतना मानती है कि यदि कोई ग्रंथ है तो किसी न किसी के द्वारा रचना की गई होगी, और यदि कोई रचनाकार है तो स्वाभाविक है कि उसके अपने विचार भी उसमें रहे होंगे और परमात्मा की प्रेरणा से ही तो ये रचना हुई होगी। बिना उसकी मर्जी के ये इतना विशाल और इतना पवित्र और इतना ज्ञानवर्धक ग्रंथ तो हमारे सामने आ ही नहीं सकता। हुई तो ब्रह्मा की प्रेरणा से ही है। दीदी, ऐसी मान्यता है और हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि वेदों की रचना, वेदों को जो लिखे वो वेद व्यास जी लिखे हैं। तो दो चीज़ हमारे दर्शकों को आज के संवाद में बताइए कि क्या वेद को वेद व्यास जी ही लिखे, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये भी बताइए कि वेद व्यास जी का जो नाम रखा गया वो वेद लिखने के बाद उनका नाम पड़ा वेद व्यास जी या उनका पहले से ही नाम था वेद व्यास? सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसे आपने पहले प्रश्न किया था कि ब्रह्मा जी ने क्या अपने मुख से वेदों की रचना की, ठीक उसी प्रकार से यह भी मान्यता है कि वेद व्यास जी ने रचना की। अब ब्रह्मा जी ने भी वेदों की रचना नहीं की और वेद व्यास जी ने भी वेदों की रचना नहीं की। वेद लिखने वाले न वेद व्यास जी हैं और वेद लिखने वाले न ब्रह्मा जी हैं। वेद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन ऋषि मुनि संतों के द्वारा लिखा गया जो बहुत सारे वेद व्यास जी के थे। कोई एक वेद व्यास नहीं थे, जो बहुत सारे वेद व्यास जी थे। पर वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? असल में इनका नाम कृष्णायन था, ये द्वापर युग में थे। तो इनका नाम जो वेद व्यास इसलिए पड़ा कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ हुआ करता था उस समय। ये मान के चलिए कि ऋग्वेद नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था। उस बहुत बड़े ग्रंथ को सरल बनाने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ के 4 विभाग किए और फिर ग्रंथों के अलग अलग नामकरण किए, जिससे कि सरल बना दिया। जो चीज़, जो क्वालिटी जहाँ पर थी उसको संग्रह करके एक में डाल दी, गद्य एक में, पद्य एक में, संगीत एक में। तो इस प्रकार से उसका विभाजन कर दिया और उसका नामकरण अलग अलग हो गया। तो ये जो उन्होंने संकलन किया, सब समेटा, सब इकट्ठा किया और उसे सरल भाषा में परिभाषित किया, तो इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ गया कि वेदों को अलग अलग तरीके से विभाजित करके व्यास बनाकर उन्होंने इसको सरल बनाया। और हमारे समय में आज कोई अनुवादक होता है या आज कोई किताब का विश्लेषण करता है तो उसका नाम आता है कि उस व्यक्ति ने इस किताब को अनुवादित किया या लिखा। ठीक वही वेद व्यास जी ने काम किया कि जो द्वापर युग में, महाभारत काल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था और लोगों को ज्ञान की बहुत आवश्यकता थी, उस समय उन्होंने बिखरे हुए साहित्य को इकट्ठा करके उसे 4 विभाग में बांटकर इसको सही तरीके से लिपिबद्ध किया, इसलिए वो वेद व्यास कहलाए। हार्दिक आभार दीदी, आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी और बहुत ही सरलतापूर्वक हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी दी। संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि किस वेद से कौन सा शास्त्र निकला हुआ है? बहुत सुंदर। जैसे अभी आपने समझा कि वेद व्यास जी ने बिखरे हुए सारे साहित्य को इकट्ठा करके उसे 4 भागों में बांटा और हमारे 4 ग्रंथ तैयार हो गए, जिनका नाम हमने अलग अलग रखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों में से अलग अलग शास्त्र निकले, ग्रंथ तैयार हुए। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा धर्म की चर्चा थी, इसलिए ऋग्वेद का नाम धर्मशास्त्र पड़ गया। असल में ऋग्वेद का दूसरा नाम धर्मशास्त्र है। यजुर्वेद के अंदर में मोक्ष की बातें थी, व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की बातें और कर्मकांड की बातें करता था, तो ऋग्वेद का नाम मोक्ष शास्त्र पड़ गया। इसे हम
मोक्ष शास्त्र की संज्ञा देते हैं। सामवेद जो था वो संगीत से संबंधित था, वह पूरी संगीत शाला थी हमारी, पूरा संगीत का जन्मदाता था वो। तो गंधर्व इससे संबंधित थे, इसलिए उसे गंधर्व के अंतर्गत लिया गया। और इसके अलावा इसके अंतर्गत में जो रास रंग, इसके अंतर्गत में जो सारी की सारी कल्पनाएं और संगीत की व्याख्याएं थीं, जिसे हम कहते हैं कि अपने आप में काम शास्त्र से भरी हुई बातें थीं, तो इसे हमने काम शास्त्र की संज्ञा दी। तो सामवेद बन गया हमारा काम शास्त्र। और जितनी भी शिल्प कलाएँ थीं, जितने भी हमारे वर्तमान के विज्ञान थे, गणित थे, जो भी वर्तमान में हमारे विषय थे, सारे के सारे अर्थशास्त्र, राजनीति से लेकर प्रत्येक विषय, वो सब इस अथर्ववेद में आने लगे। इसका संबंध शिल्प कला से हो गया, तो इसलिए इसका नाम अर्थशास्त्र पड़ गया। तो इस प्रकार से ये चारों शास्त्र अपने आप में अद्वितीय थे। ऋग्वेद में धर्मशास्त्र बन गया, यजुर्वेद में मोक्ष शास्त्र बन गया, सामवेद में काम शास्त्र बन गया और अथर्ववेद में अर्थशास्त्र हो गया। बहुत अच्छी परिचर्चा चल रही है वेदों के ऊपर। एक और मेरे जहन में एक प्रश्न आया है कि ये बताइए हमारे दर्शकों को कि किस वेद में ज्योतिष का जिक्र किया गया है? ज्योतिष का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है चौथे अथर्ववेद में। और जो ज्योतिष की गणना है, खास तौर से नदी, तालाब, पहाड़, नक्षत्र, ग्रह, सौरमंडल, ये जितनी भी बातें हैं, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, पंचांग विद्या कहते हैं, जिसे हम बारिश होने से लेकर मौसम की बातें करते हैं, या रमल विज्ञान जिसका नाम है, तो ये सारी एस्ट्रोनॉमी जितनी भी थी, ये सब हमारी अथर्ववेद का हिस्सा थी, आज भी है। और फिर धीरे धीरे वो एस्ट्रोलॉजी में परिवर्तित हो गई, जिससे लोग जन्म कुंडलिका बनाकर और भविष्य की गणना बताने लगे। तो ज्योतिष के अंतर्गत अथर्ववेद के अंदर का ज्योतिष इतना समाया हुआ है कि हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जो ज्योतिष है वो वेदों की आँख है, जिससे हम दुनिया को भविष्य दिखाते हैं। और इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे अथर्ववेद में, और इसीलिए इसको मान्यता भी बहुत ज़्यादा मिली है। दीदी, अभी मंत्रों की भी बात चल रही है। कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने गायत्री मंत्र से किया था और फिर हम लोग वेद पे आ गए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर। लोग महामृत्युंजय मंत्र बोलते भी हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किस वेद से लिया गया है और उसका उपयोग, उसका प्रयोग, उसका उच्चारण किस समय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कृपया हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी इसके बारे में दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र की तरह महामंत्र है। और गायत्री मंत्र जैसे निराकार परमात्मा की आराधना है, तो महामृत्युंजय जो मंत्र है वो निराकार परमात्मा को शिव स्वरूप मानकर उनकी आराधना है। असल में ये मंत्र ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति को ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में अंतिम श्वास लेने के समय कुछ ऐसा करके जाए कि वह अमर हो जाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिसका जीवन पूरा सुगंध से भरा हुआ है, वो पुष्टि देते हैं हमें, पोषते हैं हमें, हमारा पालन करते हैं। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म बंधनान, मेरी ज़िंदगी में जो दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, बंधन हैं, उनसे मुझे मुक्ति देने वाले हैं, उनसे मुझे मुक्ति मिले, ऐसी हमारी कामना होती है। मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, अब यहाँ पर एक अलग विश्लेषण है। मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, दो प्रकार के विश्लेषण हैं। एक तो यह है कि मुझे मृत्यु तुल्य जो पीड़ा है, कष्ट है, परेशानी है, संकट है, उससे मुझे मुक्ति मिले, और मृत्यु और मोक्ष है, उससे मुझे मोक्ष मिले मामृतात्, और मैं अमर हो जाऊं, अमृतत्व की ओर जाऊं, मुझे राहत मिले, जैसे मैं विजयी हो जाऊं, या मैं कष्ट से बाहर हो जाऊं, या मेरी मृत्यु ना हो, या मैं अच्छी लंबी आयु को जीऊँ। एक तो अर्थ ये। दूसरा अर्थ ये,
मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, कि मैं ऐसे कर्म करूं, मैं ऐसे धर्म करूं, मैं ऐसे कार्य करूं कि मृत्यु के बाद भी मेरी मृत्यु ना हो, कि मृत्यु के बाद भी मेरे कर्म लोग याद रखें और मेरे कर्मों के माध्यम से, मेरे सुकर्मों के माध्यम से मैं अमर हो जाऊं। ये दो प्रकार के अर्थ हैं। तो इसमें कामना की गई है कि मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, कि मैं मृत्यु के बावजूद भी अमर रहूं, मेरे कर्म मुझे अमरता प्रदान करें। तो तीनों वेदों में ये इतना ज़्यादा रच बस गया मंत्र है कि इसकी आराधना मात्र से व्यक्ति को इतनी सुकून और राहत मिलती है कि उसे लगता है कि परमात्मा ने उसका हाथ थाम लिया है और वह अब दुख को अमरता में प्राप्त कर चुका है। अब इसमें जो ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो भगवान शिव की आराधना में लिखा गया ये मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक। अब इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे आपके कद्दू होता है, लौकी होती है, बेल पर लगने वाला कुछ खाने पीने का फल होता है और वो लटका होता है। बेल से जो बंधा हुआ फल होता है, जो भी वो लटका होता है और बाद में उसे तोड़ दिया जाता है या पकने पर वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो एक अर्थ ये भी बताया है कि उर्वा रूक में बंधनान, कि जैसे बेल के ऊपर फला हुआ जो भी फल होता है जब वो पक जाता है तो टूटकर अपने आप जमीन में गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं मेरे जीवन में भी जब मैं पक जाऊं, सुपात्र हो जाऊं, जब मैं फल जाऊं, तो बाद में मुझसे जो दुख है, जो पीड़ा है, जो संकट है, वो उस तरीके से टूटकर नीचे गिर जाए जिस तरीके से बेल से पका हुआ कोई भी फल नीचे गिर जाता है। तो मैं अमर हो जाऊं और मैं मेरे कार्यों में अपनी पहचान बनाऊं और मेरे दुख संकट सब ऐसे टूट जाएं, गिर जाएं और मेरा उद्धार हो जाए। तो इस तरीके के अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं, पर मान्यता पूरी यही है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करना चाहता है और वो परमात्मा की आराधना में विश्वास करता है। ये जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम है, इसके आगे यदि संपुट लगाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो ऐसे अलग लगाते हैं और पीछे भी संपुट लगाते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए, स्वयं अपने ऊपर कवच बनाने के लिए इस महामृत्युंजय मंत्र को इस्तेमाल करता है। हर ग्रस्त व्यक्ति भी इसे पाठ कर सकता है और हमारे वेदों का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मंत्र ये रहा है। इसमें हम हवन यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं और ये मान्यता रही है कि इसको थोड़ा सा पवित्रता के साथ, कठोरता के साथ में पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति के अंदर में पूरी तरह ऊर्जा बन के संचार करे। और यदि पेशेंट चाहे मानसिक रोगी हो चाहे शारीरिक रोगी हो, यदि इसकी आराधना करता है तो हमारे ऋग्वेद में एक बात आती है कि वह व्यक्ति अपने संकटों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दुख से सुख की ओर जाता है। तो हमारी हवन पद्धति में, हमारी यज्ञ पद्धति में, हमारे कर्म कांड में ये जो दो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र से शुरुआत और महामृत्युंजय मंत्र से समापन, ये बताया गया है कि जब भी हमारे यज्ञ का समापन होता है तो उसमें हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके, पाठ करके, आहुति देकर और परमात्मा से अपने कष्टों से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए उनसे हम अमृत की ओर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रारंभ करते हैं हम गायत्री मंत्र से कि हे परमात्मा, हमें आपके जैसा तेज दीजिए और सद्मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा दीजिए। तो ये पूरक है दोनों, एक स्टार्टिंग है और एक एंडिंग है, और इसको दोनों को ही यदि हम लेके चलते हैं तो हम चारों वेदों के अंदर का बड़ा ही रहस्य प्राप्त करते हैं। और सामवेद ने इसे गाया है ये मूल ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का हिस्सा, पर सामवेद ने हमारे मंत्रों को गाया है क्योंकि वो संगीत का एक दूसरा नाम है सामवेद, जो गंधर्व शास्त्र के अंतर्गत आता है। और सारा जितना भी हमारा सारेगामा से लेकर सारा जो कुछ है वो सब हमारा सामवेद देता है हमें। तो गाने की पद्धति में जो आरोह अवरोह हमें मिलता है उससे इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने अंदाज में
इसे इस तरीके से गाया है कि व्यक्ति को अंदर से फीलिंग ऐसी होती है कि इसको इस तरीके से इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में, इतनी बार बोला जाए और गाया जाए, तो जैसे दही के अंदर में हम मथानी चलाते हैं, उससे मक्खन निकल जाता है और मक्खन से फिर घी निकलता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कंटिन्यू इस मंत्र को एक निश्चित मात्रा में, निश्चित समय पर और निश्चित अंदाज से जब गाते हैं, बोलते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर के विकार निकल जाते हैं, हमारी शुद्धि हो जाती है, रोग निकल जाते हैं, पीड़ा निकल जाती है और फिर हम पूरे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और पूरे हम ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं और ये मंत्र हमें विजयी होने का फिर आशीर्वाद देता है, अमृत की प्राप्ति की ओर हमें ये मंत्र ले जाता है। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको बोल के सिखाती हूँ, बताती हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दीदी, आज के परिचर्चा में इतना ही। आप इतनी सूक्ष्मता से और इतनी सरलता से हमारे दर्शकों को जानकारी वेदों के बारे में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले श्रृंखला में आपको हम फिर इसी संवाद के माध्यम से, इसी मंच पे बताएंगे और वेदों के बारे में और भी विस्तृत परिचर्चाएं होंगी। तब तक के लिए इतना ही। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।